अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर है हमारे पास वेरिएशन और एक्सरसाइज है हमारे पास 99.2। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे कह रहे हैं वहाँ पर 3 रेशोज़ हैं और तीनों रेशोज़ जो है वो इक्वल किसके हैं, 1 के इक्वल हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेशियोज जो हैं वो इक्वल हों तो इक्वल हम किसके इक्वल कर देते हैं, के इक्वल कर देते हैं। के मेथड हम अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 3 या 2 या 3 से ज़्यादा रेशियोज अगर इक्वल होते हैं सो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं के। सो के मेथड क्या है, के मेथड ये करता है कि हमारे पास जो नॉमिनेटर्स हैं उनको ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल किसके हो जाता है, के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वो थ्योरम लिख देता हूँ के मेथड का। सो हमारे पास जो थ्योरम है वो है हमारे पास वी हैव द रिलेशन थ्योरम। ठीक है, रिलेशन थ्योरम 1। ठीक है ना, थ्योरम 1 हमारे पास क्या है, के मेथड का थ्योरम 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास 3 रेशियोज हैं, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है ना, सी डिवाइड बाय डी और ई डिवाइड बाय एफ। अगर हमारे पास ये तीनों रेशियोज जो हैं आपस में इक्वल होते हैं सो हम उसको इक्वल कर देते हैं इनके एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ के। ठीक है ना, और ये सब चीज़ें जो इक्वल होती हैं वो के को मैं के का नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, सो अगर मैं इन तीनों का एडिशन ले लूँ, चलो तो ये तीनों रेशियोज हमारे पास गिवन है। अगर मैं इन तीनों को नॉमिनेटर्स को इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दूँगा तो वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ठीक, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, इसमें एल एम एन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये रियल नंबर्स है तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला यही है, सिर्फ रियल नंबर्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, एल एम एन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते वरना ज़ीरो हो जाएगा और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सो अब मैं करता हूँ अप्लाइड कर रहा हूँ मैं अप्लाइड ऑन द गिवन इक्वेशन। हाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है उसमें अप्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ भाई इक्वेशन कौन कौन सी है, वहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है जो वहाँ पर रेशियोज दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये रेशियोज थे। मैंने यहाँ पे रेशियोज लिख देता हूँ, यहाँ पे ये तीनों रेशियोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो तीनों रेशियोज हमारे पास क्या है, एक्स डिवाइड बाय 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 3y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू z डिवाइड बाय 3z माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये तीनों रेशियोज होगा, ये इक्वल किसके होंगे, इन तीनों के सम के। इन तीनों का सम निकालूंगा मैं, ऐसा ही कह रहे थे ना, तीनों रेशियोज मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, उसके बाद इन तीनों का सम लेना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू ये स्टेप यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, अगर आपके इसके बराबर में आ जाए ये चीज़ तो आपके बराबर में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा इन तीनों का सम, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स माइनस वाई। इन तीनों को मैंने एज लिख दिया मिला के, और ये इक्वल किसके होगा, के बराबर होता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। सिर्फ ये वाली साइड कीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कीजिएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट तो इक्वल हो जाएगा खुद ही। इस वाले पार्ट को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिखूंगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी हुई इसमें। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मैं एक जगह कर लेता हूँ। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 3x दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू का यहाँ पे माइनस का एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक एक्स और दिया है माइनस का एक्स। ठीक है, अब वाई की वैल्यू को मैं एक जगह कर लेता हूँ, प्लस का 3y कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ माइनस का y दिया हुआ है और ये रहा माइनस का y। उसके बाद मैं z की वैल्यू को एक जगह कर लेता हूँ, प्लस का 3z दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, एक माइनस का z ये रहा
और एक माइनस का z ये रहा, ठीक है ना। इस इक्वल टू का साइन, उसके बाद x प्लस वाई प्लस z डिवाइड बाय, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस कराऊंगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 3x माइनस का 2x, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3y एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 2y प्लस का 3z, यहाँ पे माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 2z, ऐसा ही है ना। प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड में एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा यहाँ बचेगा x, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा यहाँ बचेगा प्लस का y, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा यहाँ पे बचेगा प्लस का z, प्लस के x प्लस वाई से प्लस का x प्लस वाई पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल किसके हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। हमसे यही कहा गया था कि इन ये तीनों के तीनों रेशियोज जो हैं आपको प्रूव ये करना है, ये तीनों के तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल किसके हैं 1 के इक्वल है, यही कहा था ना, तीनों रेशियोज जो है इक्वल है 1 के, ठीक है ना। सो हमने के मेथड अप्लाई किया, के मेथड हमसे क्या कहता है, के मेथड हमसे ये कहता है कि अगर तीन रेशियोज इक्वल हैं तो अगर आप उनका सम ले लें, उनका सम होगा वो हर रेशियो के इक्वल होगा। अगर आप इन तीनों रेशियोज का सम ले लेंगे, इनके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम ले लेंगे तो इक्वल किसके होगा, जो भी इक्वल होगा वो हर रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने इन तीनों का सम ले लिया, अब जो भी इसका आंसर आएगा, जो के का जो भी आंसर आएगा, के का आंसर है ना ये, अब ये जो भी आंसर आया है ये हर रेशियो के इक्वल होगा, ये हमने क्या कर दिया है प्रूव कर दिया है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईच ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए, गिवन फ्रैक्शन जो यहाँ पे दिए हैं वो इक्वल किसके हैं, इक्वल टू 1। सो ये मैंने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।